Students, our next topic is patterns of diversity. So let's begin. There are two patterns of diversity, that is latitudinal gradient diversity and species area relationship. So let's discuss about the latitudinal diversity gradient. So the patterns of having lots of species at the equator with diversity dwindling off towards the poles is known as latitudinal diversity. जो species हैं वो इक्वेटर में ज़्यादा हैं, ज़्यादा पैटर्न है उनका एज कंपेरिजन टू द पोल्स. So here you can find out that in this region there is more diversity, there are more number of species as comparison to the poles. So this is the equator and these are the poles जहाँ पे diversity जो है वो कम है. So let's understand the word latitudinal diversity and gradient. First of all, latitudinal meaning how far north or south of the equator. Diversity means the number of species, and the gradient means the transition between the high and low. So this is latitudinal diversity and gradient. Next one is with very few exceptions tropics, जिसकी लैटिट्यूडनल रेंज है अराउंड 23.5 डिग्री नॉर्थ टू 23 डिग्री 5 साउथ. Let me here write it as north and south. So this area we can consider this area, and this is this area. This is 23.5 degree north and this is 23.5 degree या हाफ लिख लीजिए डिग्री साउथ. So this is the area which is called tropical, which is called tropical. Okay, and this is the equator. So latitudinal range क्या है, जहाँ पे 23.5 degree north to 23.5 degree south harbor more species than the temperate और polar region. So ये जो region है, इस region के अंदर जो species diversity है वो ज़्यादा है as comparison to the this region which is called temperate and the other is called polar. सबसे एंड में पोलर रीजन है और यहाँ पे टेम्परेट रीजन है. ओके, सो पोलर रीजन और टेम्परेट रीजन में डाइवर्सिटी क्या होगी, कम होगी, और पोलर रीजन में भी डाइवर्सिटी कम होगी. बट ये जो एरिया है विच इज़ कॉल्ड ट्रॉपिकल रीजन, यहाँ पे जो स्पीशीज़ डाइवर्सिटी है वो ज़्यादा है. ठीक है, सो लेट अस टेक द एग्जांपल लाइक कोलंबिया विच इज़ नियर द इक्वेटर हैज़ द स्पीशीज़ ऑफ बर्ड्स. जो बर्ड्स की स्पीशीज़ है यहाँ पे, आप किसी और की भी स्पीशीज़ अगर आप कंपेयर करोगे तो आप देखोगे कि जो स्पीशीज़ है नियर द इक्वेटर एरिया आर मोर दैन द अदर एरियाज. सो कोलंबिया विच इज़ नियर द इक्वेटर हैव द स्पीशीज़ ऑफ बर्ड्स लाइक 1400, इंडिया में 1200, न्यूयॉर्क विच इज़ अवे फ्रॉम द इक्वेटर, ठीक है, वहाँ पे कम होगी 105, और ग्रीनलैंड में सबसे कम दैट इज़ 56. सो यहाँ से जब हम स्टार्ट करें तो ये इक्वेटर के नज़दीक है, इट इज़ ऑल्सो लाइज अराउंड द इक्वेटर. यहाँ से हम इक्वेटर से दूर जा रहे हैं, ठीक है, फार अवे फ्रॉम द इक्वेटर. सो यहाँ पे डाइवर्सिटी जो है वो कम होती जाएगी. Next is Amazon rainforest is home to more than 40,000 species of plants, 3,000 of fishes, 1,300 of birds, 427 of mammals, 427 of amphibians, 378 of reptiles, and of more than 1,25,000 invertebrates.
ठीक है। तो इतनी स्पीशीज़ जो है अमेजोन रेन फॉरेस्ट में, वी नो दैट इट इज़ द ट्रॉपिकल एरिया, ठीक है। तो वहाँ पे डाइवर्सिटी सबसे ज़्यादा होगी। सो अगर आपको ये मेमोराइज़ करना है कि कौन से जो स्पीशीज़ है उसका नंबर कितना है, सो आई हैव राइट अ निमोनिक फॉर यू, दैट इज़ आई प्लान्ड FB मैराथन। आई प्लान्ड FB मैराथन, ठीक है। तो आई से जो है, आई जो है इट इंडिकेट्स टू द इनवर्टिब्रेट्स, ठीक है। इनवर्टिब्रेट्स में भी इंसेक्टा जो है, आपको पता है इंसेक्टा जो है वो सबसे लार्जेस्ट होता है, ठीक है। तो आप इंसेक्टा से याद रख सकते हो कि इंसेक्टा जो है सबसे लार्जेस्ट होगा, तो वैल्यू जो है 1,25,000। के मीन्स 1000, तो 1,25,000। पी से जो है प्लांट में प्लांट आएंगे, ठीक है, प्लांट की स्पीशीज़। प्लांट में प्लांट की स्पीशीज़ है तो 40K मीन्स 40,000। तो आप याद रख सकते हो कि प्लांट्स जो हैं, फॉर एग्जांपल प्लांट्स जो है वो 40, एक प्लांट जो है वो 40 किलो जो है फ्रूट जो है वो देता है, ठीक है, एग्जांपल, ठीक है। मान लीजिए कि 40 किलो जो है वो फ्रूट्स जो है वो दे रहे हैं प्लांट्स, ठीक है। तो आप 40K, जी मत याद रखिए, 40K ओनली याद रखिए कि 40K मीन्स 40,000 होगी प्लांट की स्पीशीज़। एफ जो है एफ बी से एफ में फिशेज़ हैं और बी में बर्ड्स हैं। तो एफ जो है फिशेज़ जो हैं दे आर 30,000 और बी जो है बर्ड्स दे आर 1,300। तो 30 याद रखिए, ठीक है। एक में 30 है, एक में 13 है, एक में 30, एक में 13, तो 2 ज़ीरो और ऐड कर दीजिए, यहाँ पे 2 ज़ीरो ऐड कर दीजिए। दिस इज़ द वैल्यू ऑफ द फिशेज़ एंड बर्ड्स। नेक्स्ट इज़ मैराथन। मैराथन में MAR ले लीजिए। MA जो है दैट इज़ मैमल्स एंड एम्फीबियंस, जिनकी वैल्यू सेम है, अराउंड 427। और R जो है इट इज़ फॉर रेप्टाइल्स, 378। तो इसकी वैल्यू कैसे याद रखोगे, सिंपली 400 को ले लीजिए। 400 में ये याद रखिए कि 20 ऐड करने हैं तो 420 हो जाएंगे, ठीक है। और अगर 400 में 20 माइनस कर दोगे तो 370 हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको अप्रोक्सीमेटली वैल्यू याद रखनी है कि यहाँ पे मैमल्स और एम्फीबियंस जो है अराउंड 420 हैं या 427 है, और रेप्टाइल जो हैं दे आर 317 इन नंबर और 378, ठीक है। 400 याद रखनी है वैल्यू, और 400 में 20 प्लस कर देने हैं या 20 माइनस कर देने हैं, ठीक है। सो अराउंड 380 होंगे यहाँ पे, ओके। लेट मी इरेज दिस, यहाँ पे 370 नहीं 380 होंगे, ठीक है। सो 380 के अराउंड 2 माइनस करके 78, ठीक है। तो 400 प्लस करोगे तो 420 विच इज़ द वैल्यू ऑफ MA दैट इज़ मैमल एंड एम्फीबियंस, एंड अबाउट द रेप्टाइल्स 20 माइनस कर दीजिए 380। Next is the tropical region. Why they have the more diversity than the other region? Like temperate region में क्यों नहीं होगा और polar region में diversity ज़्यादा क्यों नहीं है? So do not consider the temperate region as they have the temperature highest. ठीक है, temperate region ऐसे मत याद रखिए कि temperate में ज़्यादा temperature होगा, नहीं, temperature जो है वो tropical region में ज़्यादा है, ठीक है। So the tropical region have more diversity than the other region because of the following reason, कि जो speciation है means the formation of species, it is not made by in one time, ठीक है। ये तो नहीं है कि एक घंटे में, ठीक है, only 1 hour वन स्पीशीज इज फॉर्म्ड, ठीक है। एक 1 hour चाहिए फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्पीशीज, या 1 day चाहिए फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्पीशीज। इट टुक अ लॉट ऑफ टाइम फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्पीशीज, एंड द एरिया where we cannot found, or the area which is undisturbed for so many times, that's why, or then where the species is formed, ठीक है। जहाँ पे डिस्टर्बेंस नहीं होगी, जहाँ पे जो एरिया है डिस्टर्बेंस ज़्यादा नहीं हो रही है, ठीक है, वहाँ पे जो है स्पीशीज़ की फॉर्मेशन इजीली हो सकती है, ओके। सो स्पीशीज़ की फॉर्मेशन जो है ऐसे एरिया में जहाँ पे अनडिस्टर्ब, जो कि अनडिस्टर्ब है काफ़ी टाइम से, ठीक है, फॉर मिलियन ऑफ ईयर्स, एंड दस हैड अ लॉन्ग
इवोल्यूशनरी टाइम फॉर स्पीशीज डाइवर्सिफिकेशन। ठीक है, स्पीशीज डाइवर्सिफिकेशन के लिए ऐसा एरिया चाहिए जो कि अनडिस्टर्ब्ड है, एंड ट्रॉपिकल फॉरेस्ट आर वन ऑफ दोज। Second one region is the less seasonal. So tropical environments unlike temperate ones are less seasonal. Temperate में ज़्यादा seasons होते हैं, tropical environments जो हैं they are unlike the temperate ones and having the or they are the less seasonal, relatively they are more constant. ठीक है, constant रहते हैं, less seasonal है, more constant है। ठीक है, सो एक रीजन ये होगा एंड इट लीड्स टू द ग्रेटर स्पीशीज डाइवर्सिटी। ठीक है, स्पेसिएशन जो है वो होगी। ठीक है, एंड विच लीड्स टू द ग्रेटर स्पीशीज डाइवर्सिटी। ओके, थर्ड रीजन इज देयर इज मोर सोलर एनर्जी अवेलेबल इन द ट्रॉपिक्स विच कॉन्ट्रीब्यूट्स टू द हायर प्रोडक्टिविटी। मोर सोलर एनर्जी है। ठीक है, सोलर एनर्जी ज़्यादा होगी तो प्लांट जो ज़्यादा प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेंगे, सो दैट्स वाई इट लीड्स टू ऑल्सो द greater indirectly to the contribute to greater diversity. So that's why tropical region have more diversity as compared to the other regions. These are the following regions. I hope you understand about that. So we talk about द लैटिट्यूडनल डाइवर्सिटी, जिसमें हमने देखा कि किस लैटिट्यूड में जो डाइवर्सिटी है वो ज़्यादा होगी। इक्वेटर के नज़दीक जो भी लाई कर रहे हैं रीजन्स, वहाँ पे ज़्यादा डाइवर्सिटी है, एंड एज वी मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर द स्पीशीज डाइवर्सिटी डिक्रीजेज। ओके, सो व्हाट आर द रीजन दैट द इक्वेटर रीजन, जो इक्वेटर के नज़दीक है रीजन, वहाँ पे डाइवर्सिटी ज़्यादा है बिकॉज ऑफ द undisturbed area, less seasonal, which make it more constant, and third is the solar energy. So thank you so much for watching the video.